हैं समय बड़ा बलवान होता है, सब कुछ सिखा देता है। इंसान जब दुनियादारी में आता है तो उसे नए नए अनुभव होते हैं, नई नई चीजें सीखता है वो, ऐसी चीजें जो उसने कभी सोची नहीं होती, कभी सुनी नहीं होती। और खासतौर से ये सब तब होता है जब आप किसी नई फील्ड में अपना कैरियर बनाने जाते हैं। मैं यहाँ बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ। बॉलीवुड ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, दुनियादारी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, क्योंकि मेरे लिए बॉलीवुड एक नया था, नए लोग थे और नई चीजें थी। भोपाल में रह के मैंने जो इमेज बनाई थी बॉलीवुड में आने से पहले, यहां कुछ और ही निकली बॉलीवुड। एक किस्सा जो मैं सुनाने जा रहा हूं ये मुझसे ही जुड़ा हुआ है। मैं नया नया बॉम्बे आया, उस समय मैंने अपना संघर्ष शुरू किया ही था फिल्मों में काम करने के लिए। तो यहाँ कोई जान पहचान नहीं थी, तो हम लोग साथ में प्ले करते थे नाटक। तो हमारा जो नाटक ग्रुप था वो बांद्रा में रंग मंदिर में रिहर्सल वगैरह करता था। काफी और लोग थे मेरे जैसे, हम लोग सब मिलकर रंग मंदिर में ड्रामा की, नाटक की रिहर्सल करते थे और उसके बाद जहां भी शो करना हो करते थे। शाम को सब इकट्ठा होते थे। जब हम इकट्ठा होते थे रंग मंदिर में, तभी वहां पर कुछ लोग और भी आते थे। उनमें एक राशिद खान नाम के सज्जन थे, उन्होंने हमारे ग्रुप से दोस्ती कर ली। हमारे ग्रुप में 20-22 लोग थे, सबसे दोस्ती कर ली। और वो जब भी आते थे चाय वाय पिलाते थे, हमें नाश्ता कराते थे। हम भी समझते थे कि शायद हमारे प्ले के दीवाने हैं इसलिए आ रहे हैं। फिर एक दिन उन्होंने कहा कि हम आपको पैसे देंगे, फिल्म भी दिखाएंगे। नेक्स्ट फ्राइडे को हमारी पिक्चर रिलीज हो रही है, लेकिन जैसा हम कहेंगे वैसा आप करना। हमें बात समझ में नहीं आई। और उसके बाद वो थर्सडे को हमारे पास आए और कहा कि कल फ्राइडे को 2 फिल्में रिलीज हो रही हैं एक साथ, गेटी गैलेक्सी, जो हमारे जहां हम लोग रिहर्सल करते थे रंग मंदिर में, उसके थोड़ी दूर पे ही गेटी गैलेक्सी थिएटर था। तो 2 फिल्में रिलीज हो रही हैं और दोनों की हम आपको टिकट देंगे, आप दोनों फिल्में देखिएगा। हमने सोचा वो दोस्ती में ऐसा कर रहे हैं। दूसरे दिन जब हम 12 बजे थिएटर में पहुंचे गेटी गैलेक्सी में, तो उन्होंने 2 ग्रुप में हमारे लोगों को बांट दिया। हम लोग 20-22 लोग थे, आधे 10-12 उधर कर दिए, 10-12 इधर कर दिए और कहा कि आप 10-12 लोग ये फिल्म देखेंगे और आप 10-12 लोग ये फिल्म देखेंगे, लेकिन हम जो आपको पैसे दे रहे हैं फिल्म देखने के, टिकट भी हम दे रहे हैं साथ में, उसके लिए आप लोगों को हमारा एक काम करना होगा। हमने कहा कहिए। तो उन्होंने बताया कि आप लोग जब फिल्म देखेंगे तो जब हीरो की एंट्री होगी तो आपको पैसे फेंकने, तालियां बजानी, सीटी बजानी। और उन्होंने हमें बहुत सारी चिल्लर भी दी कि हीरो की एंट्री में आपको पैसे फेंकने, ताली बजानी और सीटी बजानी, खुश होना, खुशी जाहिर करनी। और जब गाना होगा तो नाचने भी लगना, पैसे भी फेंकना। हम लोगों को उम्र भी कम थी, बात समझ में नहीं आई। हमने बोला ठीक है। उसके बाद उन्होंने हमें और पैसे दिए, चिल्लर जो हमें फेंकने थे, और इंटरवल में खाने पीने के लिए भी पैसे दिए। और हमें 7 दिन का पैसा दिया कि आपको 7 दिन ये लगातार करना है ग्रुप को। ग्रुप का जो हेड था मैं था, तो मुझे पैसे दिए, सबको ये दे देना पैसे, टिकट भी हम आपको रोज दे दिया करेंगे। मैंने पैसे लिए, फिल्म देखी, 12 बजे का शो। और जैसे ही हीरो की एंट्री आई तो मेरे और मेरे साथी, फिल्म अच्छी थी तो नेचुरली हम लोग सीटी बजाने लगे, ताली बजाने लगे, पैसे भी हमने फेंक दिए। फिल्म जब खत्म हुई तो खत्म होने के बाद वही आदमी हमें बाहर मिला। हमारे जो दूसरे साथी थे वो दूसरी फिल्म देख रहे थे। उनसे ये कहा गया था, जो हमारे दोस्त थे, बन गए थे राशिद साहब, उन्होंने ये कहा था कि आपको इस फिल्म को देखकर जब हीरो की एंट्री होगी गालियां बकनी है, शोर शराबा, बकवास बकवास चिल्लाना है, और जब गाना शुरू होगा तो आपको उठ के बाहर आना है। तो हमारे आधे साथियों ने वही किया था जो
गाने में उठ के आ गए और जब हीरो की एंट्री हुई तो उल्टा सीधा बोलने लगे और हम लोग यहाँ पर तारीफ करने लगे, सीटियाँ बजाने लगे, गाने में नाचने लगे। उसके बाद 3 बजे के शो में हमें दूसरे थिएटर में भेज दिया गया और उनको इस थिएटर में भेज दिया गया और हमें कहा गया कि अब आप लोगों को ये फिल्म देखते हुए इसके हीरो पर जब हीरो की एंट्री होगी आपको गालियाँ बकनी है, उल्टा सीधा कहना है, और जब गाना शुरू होगा तो आपको उठ के बाथरूम चले जाना। तब मुझे समझ में आया कि ये चाहते क्या है। एक्चुअली वो चाहते ये थे कि उनकी ये जो फिल्म बनाई हुई है उसे हम पब्लिक के साथ बैठ के देखें और फिल्म की तारीफ करें, गाने की तारीफ करें, डांस करें, सीटियां बजाएं, ताकि ये फिल्म हिट हो जाए, लोगों को भी अच्छी लगने लगे। और जो उनके साथ में दूसरी फिल्म दूसरे प्रोड्यूसर की जो रिलीज हुई थी उसको हमारे जो दूसरे साथी बुरा बोले। अब हम 3 बजे के शो में हम यही करने वाले थे। ये एक बिजनेस की ट्रिक थी, मैं समझ गया था, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं उस पर। और हम लोग जो हमारे 10-12 लोग थे, जो हम लोग अभी तारीफ कर रहे थे थोड़ी देर पहले एक फिल्म की, दूसरी फिल्म बगल वाले थिएटर में, गेटी गैलेक्सी में 3-4 थिएटर है, तो हम दूसरी फिल्म देखने चले गए। और जैसा कि उन्होंने कहा था कि जब हीरो की एंट्री होगी तो आप लोगों को बुरा सा मुंह बनाना है, शोर शराबा मचाना है, बुरा बोलना है, और जब गाना होगा तो बाथरूम में जाना है। हम लोग चले गए पिक्चर देखने। लेकिन हुआ ये कि वो फिल्म भी अच्छी थी तो मुझसे रहा नहीं। जब हीरो की एंट्री हुई तो मैंने वैसा ही खुशी जाहिर करी जैसी मैं हमेशा करता हूँ। गाने अच्छे लगे तो मैं उठ के बाथरूम में भी नहीं गया। मेरे 2-3 साथी चले गए, लेकिन हम 4-5 लोग नहीं गए। फिल्म खत्म हुई तो शाम को वही जब हम अपनी थिएटर की रिहर्सल में पहुंचे रंग मंदिर, तो वो आए और उन्होंने कहा कि आप उठ के क्यों नहीं गए थे दूसरी पिक्चर देखते थे। मैंने कहा वो फिल्म अच्छी थी। बोला अच्छी हो या बुरी हो इस बात से हमें मतलब नहीं है, हमें उस फिल्म को फ्लॉप करना है, उसकी बदनामी करना है, गाने में से उठ के आना है ताकि दूसरे जो आपके साथ देख रहे थे उनको लगे कि ये फिल्म बकवास है और ये फिल्म अच्छी है। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं लगा कि वो फिल्म खराब है। और बोला आपने पैसा लिया है, आपको करना है जो हम बोल रहे हैं। मैंने कहा ये गलत बात है। बोला गलत बात नहीं, ये बिजनेस है, ऐसा ही होता है। हम लोग कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं इस बात का, हमें प्रोड्यूसर पैसे देता है कि जब मेरी फिल्म रिलीज हो तो मेरी फिल्म के हीरो के एंट्री पे ताली, गाने में शोर मचाओ, खुशियाँ जाहिर करो, पैसे फेंको, और जो मेरे साथ दूसरी फिल्म रिलीज हुई है उसके गाने में उठ के आ जाओ ताकि लोगों को लगे कि दूसरी फिल्म खराब है, मेरी फिल्म अच्छी। इस बात के लिए हमें प्रोड्यूसर पैसा देता है और हम आप लोगों को देते हैं, हम भी कमाते हैं, आप भी कमाओ। लेकिन ये बात दोस्तों मुझे गवारा नहीं हुई। मैंने कहा नहीं भाई, दोनों फिल्म अच्छी थी, मैं दोनों को एक साथ देखूंगा। तो उसने धमकी देना शुरू कर दी, आपने पैसा लिया है, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा ठीक है, मैं आपका पैसा वापस देता हूँ। कहता नहीं, आप पैसा वापस नहीं कर सकते, आपको 7 दिन फिल्म देखनी है और इस फिल्म की तारीफ करनी है और उसकी बुराई करनी है। आपको यहाँ पैसे फेंकने और वहाँ उठ के जाना है आपको गाने में। फिर मैं पैसा ले चुके थे, हम लोग नए नए थे, पैसों की ज़रूरत थी, खाने पीने की प्रॉब्लम थी हम लोगों को, रहने की प्रॉब्लम थी मुंबई में, तो मान गए हम लोग। और यहाँ मुझे एक चीज़ सीखने को भी मिली कि लोग अपनी फिल्म को अच्छी हो या बुरी हो, हिट कराने के लिए, अच्छा साबित करने के लिए क्या क्या करते हैं, और दूसरों की फिल्म को अच्छी हो या बुरी हो, कैसी भी हो, उसे फ्लॉप करने के लिए, खराब साबित करने के लिए भी अपना पैसा बहाते हैं। तो मुझे एक चीज सीखने को भी मिली और 7 दिन फिल्म देखने को भी मिली। वो 7 दिन मैं और मेरा पूरा ग्रुप, मेरे आधे लोग तो ऐसे थे ग्रुप में जो उनकी बात मान गए, लेकिन मेरे साथ 4-5 लोग ऐसे थे जो इस बात पे रेडी नहीं हुए कि हम वैसा कहेंगे जैसा आप करें। जैसे मैंने मना किया था कि नहीं, मेरे को ये फिल्म भी अच्छी लगी, ये भी अच्छी लगी, तो मैं तो गाने से उठ के नहीं जाऊंगा या हीरो की बदनामी नहीं करूंगा। ऐसे मेरे 4-5 दोस्तों ने भी किया। 7 दिन का पैसा ले चुके थे तो करना पड़ा, हमें देखनी पड़ी पिक्चर। लेकिन उन 7 दिनों में मैंने अपने दिल की सुनी, उनकी नहीं सुनी। मैंने पूरी फिल्में देखी। जहां मुझे दूसरी फिल्म जिसको वो लोग बुरा साबित करने की कोशिश कर रहे थे, उसके गाने अच्छे लगे तो मैंने पूरे देखे। उस 7 दिन के बाद वो आदमी मुझसे नाराज हो गया, मेरे वो जो 4-5 दोस्त थे उनसे भी नाराज हो गया।
उससे हमें बताया कि विन्नी से और हम लोग को इसका कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तुम चाहो तो पैसा कमा सकते हो, लेकिन मेरा दिल गवारा नहीं करा। मेरे दोस्तों का भी, जो 4-5 दोस्त थे, गवारा नहीं करा। बाकी सब उसकी तरफ हो गए क्योंकि पैसा दे रहा था। उसके बाद वो आदमी ने दूसरे लोग ढूंढ लिए। हमारे सामने ये होता था सब कुछ। फिल्म रिलीज होती थी तो जो प्रोड्यूसर उसको कॉन्ट्रैक्ट देता था राशिद को, राशिद उस फिल्म को हिट कराने के लिए पैसे फेंकवाता था, हीरो की एंट्री में ताली बजवाता था, सीटियाँ बजवाता था, और जिस फिल्म को जो साथ में रिलीज हुई उसको बुरा साबित करने के लिए जो गाने में से उठना ये सब करवाता था। अजीब सा लगा दोस्तों। आज उन बातों को याद करता हूँ तो सोचता हूँ कि ऐसा भी होता है। ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि फिल्म लाइन में भी ऐसा होता है, लेकिन होता है दोस्तों। ये कड़वा है लेकिन सच है। पहले भी ऐसा होता था, आज भी ऐसा होता है, सिर्फ थोड़ा सा तरीका बदल गया है। वो तरीका क्या बदला है मैं आपको अगले किसी वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आज इस वीडियो में सिर्फ इतना। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे या बुरा लगे, जैसा भी लगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हमारे चैनल बॉलीवुड झलक को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बॉलीवुड झलक है सबसे अलग। जुड़े रहिए हमसे और हमारे अगले वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए बाय।